पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने से एयर पैसेंजर्स को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में शामिल इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने से देश में कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया है और यात्री इसको लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। गुरुवार को इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दरअसल देश के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पायलटों के लिए नए एफडीटीएल नियम लागू किए हैं। उन्होंने वीकली रेस्ट बढ़ाया, नाइट ड्यूटी के नियम सख्त किए, रात में लैंडिंग लिमिट कम की, जिसकी वजह से कई राज्यों के एयरपोर्ट्स पर हालात बेकाबू हो गए हैं। हालांकि लगातार हो रहे हंगामे के बाद डीजीसीए ने अपने नियमों को वापस ले लिया है, लेकिन हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों की परेशानी फिलहाल कम नहीं हो रही। एक्चुअली हम लोग बैंगलोर जा रहे थे, तो हमारी मतलब 10:30 की टिकट थी। तो अभी जस्ट 9 या 8 पीएम पे मैसेज आया था कि कैंसिल हो चुकी है। तो एकदम से फिर हमें लगा कि तो मतलब उसमें लिखा था कि कैंसिल हो गई। तो हम एयरपोर्ट आ गए, हमें लगा कि कोई और ऑप्शन होंगे, तो पर हर जगह वो भीड़ थी। और भी जो मतलब एयरलाइंस है तो उसकी टिकट भी काफ़ी महंगे हैं। मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं जो मतलब उनकी इतनी अर्जेंट नीड है वहाँ पहुँचने की, कि उनकी कोई भी मतलब पेरेंट्स वगैरह की मतलब प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली में, तो वो मतलब कैसे वहाँ जाएंगे। तो ये तो बहुत मतलब इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। हम 10 लोग सीनियर सिटीजन है, अबो 62 ईयर्स है सब, और विथ लेडीज है, कपल है, 5 जेंट्स है, 5 लेडीज है। अभी कल से 5 बजे की फ्लाइट थी, कल बोला कि 2 घंटे के बाद फिर रात को 1 बजे हमें होटल दिया। अभी सुबह होटल से पिकअप किया, बोला कि अभी इंडिगो सब फ्लाइट कैंसिल है, तो अभी जाए तो कहाँ जाए। हमारी फ्लाइट तो 3 तारीख को ही थी, 3 को कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से हैदराबाद, फिर वहाँ से पुणे, कैंसिल हो गई। फिर आज का टिकट उन्होंने शेड्यूल किया था, वो भी डिले है, कोई निश्चित नहीं जाएगी नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो फ्लाइट का जो इनका बुकिंग है उसका प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ कर रखा है। वो क्यों? आप खुद ही क्राइसिस क्रिएट हो गया है आपका, बिकॉज ऑफ यू गाइस। और आप कस्टमर को बोल रहे कि 28,000 30,000 दो। ये तो सप्लाई डिमांड नहीं है। ये तो अगर आप सब 15 तारीख का या 18 तारीख का बुक करने जाओगे, अब देखो 28,000 30,000 है। एक तो आप ये सब फ्लाइट कैंसिल कर चुके हो, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, लोग ट्राई करेंगे कुछ और दूसरे फ्लाइट में मिल जाए, तो उसकी बेसिस पर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। आप सर्व नहीं कर रहे हो, फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो, और आगे की फ्लाइट के आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, यात्रियों की परेशानी की जिम्मेदारी कौन लेगा। डिजास्टर है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे और होने क्यों दिया गया। क्या इंडिगो को नहीं पता था कि न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसमें पायलट्स का रेस्टिंग पीरियड लंबा होगा एक, और दूसरे जो उनकी टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये पहले से क्यों नहीं देखे गए। डीजीसीए क्या सो रहा था? हमारे एविएशन के बड़े डिस्टिंग्विश मंत्री जी हैं, वो कहाँ थे? मतलब ये पूरे देश में तुमने त्राही मचवा दी, पैसेंजर परेशान हो रहा है। आप चाहते क्या हो यार? ये क्या व्यवस्था है जिसके चलते आज हज़ारों लाखों पैसेंजर्स ग्राउंडेड हो गए हैं। और बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि पहले ही भारतीय एविएशन सेक्टर एक डुओपली का शिकार है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही एयरलाइंस हैं जो पूरे एविएशन मार्केट को कैप्चर करे बैठी हैं। एक है इंडिगो और दूसरी है एयर इंडिया। उसमें भी इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसी एयरलाइंस है जिसके पास लगभग 70% मार्केट शेयर है। यानी कि हर 100 फ्लाइट्स जो देश में उड़ती हैं उसमें 70 फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। इतनी बड़ी एयरलाइंस जो देश को एक कोने से दूसरे कोने को से लोगों को जोड़ती है, आज अगर वो ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जाहिर तौर पे पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सारे यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इसका संज्ञान ले और तत्काल फ़्लाइटों का जो आवागमन है उसको दुरुस्त कराए, और जो ज़रूरी आवश्यकताएं हों वो जो फ़्लाइट के संचालक हैं उनको मुहैया कराए, जिससे कि जो आम नागरिक हैं जो जगह जगह फंसे हुए हैं, मेरे जानने वाले कलकत्ता में फंसे हैं, हमारे एक रिलेटिव को बॉम्बे जाना था, वो दिल्ली एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। ऐसे न जाने कितने लोग फंसे हैं, इसको तत्काल बहाल करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीजीसीए द्वारा अपना फैसला वापस लेने पर एनडीए नेताओं ने जल्द ही सब कुछ ठीक होने की बात कही है।
एनडीए नेताओं ने कहा है कि सरकार की इस समस्या पर पूरी नजर है और सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकाल लेगी। देखिए, उनको कुछ प्रॉब्लम तो आई है, मगर उस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल से जो हेल्प है वो पूरी तरह दी जा रही है। विपक्ष को चूंकि कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इसलिए वो अनर्गल और बेसलेस बातें करते हैं। अभी मैंने इंडिगो के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, उनकी समस्या वो सुलझा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है। देश में हज़ारों लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा है। 10-10 घंटे लोग एयरपोर्ट पर पड़े रहे हैं। इंडिगो के खिलाफ निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आग्रह नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू से है, इस मामले की तत्काल एक उच्च स्तरीय जांच करके और इंडिगो से जवाब तलब करना चाहिए और इंडिगो उन लोगों को कंपनसेट करे जिन लोगों को ये असुविधा हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। बता दें कि इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स 2 दिनों से देरी से चल रही हैं या रद्द हो रही हैं और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है स्टाफ की कमी। पायलट रेस्ट और ड्यूटी आवर्स को लेकर करीबन 1 महीने पहले नियम लागू किए गए थे, लेकिन इंडिगो अभी भी इनके हिसाब से अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाई है। हालांकि उन्होंने यात्रियों से माफी भी मांगी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या का हल अभी तक निकल नहीं पाया है।